आज जी जी आज ये गाजियाबाद जनपद में लगभग 6-7 ब्राह्मण समाज के संगठन है, सभी संगठन का एक साथ आज एक सम्मेलन किया गया, जिसका उद्देश्य था कि हमें 10 मई को भगवान परशुराम का प्रकटोत्सव मनाना है, यानी जन्मदिन मनाना है। उनका जन्मदिन के बारे में चर्चा की गई और साथ ही एकमात्र प्रत्याशी ब्राह्मण प्रत्याशी में उनका सहयोग करें या नहीं करें, तो सर्वसम्मति से ये तय किया गया। जन्मदिन भगवान परशुराम का जन्मदिन के लिए कमेटी गठित की जाएगी और सर्वसम्मति से सभी सभाओं ने एकजुट होकर के हस्ताक्षरित आप प्रेस को संपूर्ण दिया है समर्थन पत्र। सभी ब्राह्मण सभा के जितने भी साथी हैं, पदाधिकारी हैं, सदस्य हैं, जो भी ब्राह्मण हैं, वो सब तन मन धन से डॉली शर्मा को जिताने के लिए जुटेगा, लगाएगा। ये नहीं सोचेगा कि डॉली शर्मा से क्या लेना है, डॉली शर्मा को कहाँ बुलाना है। हर ब्राह्मण, सभी वक्ताओं का वक्तव्य रहा है कि हर ब्राह्मण अपने आप को इसलिए वो स्वयं चुनाव लड़ रहा है, तभी हम इस चुनाव को जीत पाएंगे। तो मैं सभी ब्राह्मण सभाओं के जितने भी पदाधिकारी सबको धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने एक साथ हम लोग बैठे और एक मेरे सभी बड़े बुजुर्ग, मेरी बहनें पीछे बैठी हैं, मेरे नौजवान भाई, ऊर्जावान भाई, सबको मेरा बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार। जय परशुराम, जय परशुराम। मीडिया के मेरे भाई, आप सबका भी स्वागत है यहाँ। मैं हर जगह जब प्रचार में जा रही थी, लगातार जिस भी समाज में निकलती थी, तो लोग एक बात बोलते थे, अपनों को जोड़ लो पहले। हर बार हर जगह मुझे यही सुनने को मिला कि अपनों को जोड़ लो पहले। लेकिन मुझे यकीन था कि मेरे अपने खुद जुड़ जाएंगे और वो अपनी बेटी के लिए सब खुद खड़े हो जाएंगे। आज ये मंच और यहाँ उपस्थित सभी एक एक व्यक्ति बधाई का पात्र है और मैं धन्यवाद करती हूँ आप सबका। दिल की गहराइयों से शब्द नहीं है मेरे पास। मेरे समाज ने, मेरे परिवार ने आज जो इस बेटी के लिए क्या है, मैं जीवन भर आपकी कर्जदार रहूंगी, आभारी रहूंगी। मैं प्रभारी बनकर पार्टी की प्रवक्ता हूँ। राष्ट्र तो पार्टी अलग अलग प्रदेशों में भेज देती है, कभी तेलंगाना, कभी कर्नाटक, कभी किसी प्रदेश, कभी किसी प्रदेश। संगठन में काम करने का मौका मिला तो बहुत सारे लोग जुड़े। पहले एजुकेशन का ये होता था, लेकिन मैं इतना गहराई से नहीं सोचती थी, लेकिन धीरे धीरे जब मैंने औरों को देखा तो मैंने सीखा कि हर जगह लोग अपने समाज के व्यक्ति को आगे बढ़ा रहे हैं। फिर मैंने भी ठाना कि चाहे तेलंगाना जाऊं, चाहे कर्नाटक जाऊं, चाहे हरियाणा जाऊं, चाहे कहीं जाऊं, किसी प्रदेश जाऊं, अगर मुझे मौका मिलेगा मैं भी अपने ब्राह्मण भाइयों को और बहनों को वैसे ही बनाऊंगा। और मैंने किया। मेरे बगल में अमित यही खड़ा होगा। अमित मेरे साथ आया, मेरठ से है अमित। अमित को मैंने पहले मंडल किसान कांग्रेस में मंडल अध्यक्ष बनवाया और अमित आज किसान कांग्रेस का राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर है। ऐसे ही योगेश भाई हरियाणा से है, अभी आए हैं मेरे साथ, लगातार चुनाव में काम कर रहे हैं, वो भी ब्राह्मण है। मैं जिस भी प्रदेश में जाती हूँ, अब मैं ये कोशिश करती हूँ, जैसे गाजियाबाद जिले का ब्राह्मण समाज के कार्यक्रम में मुझे मेरा भाई मिला था नीरज शर्मा, तो नीरज मेरे साथ आने लगा, जुड़ने लगा। आज वो यहाँ की किसान कांग्रेस का जिला अध्यक्ष है। ऐसे ही बहुत सारे मेरे पास है, साउथ के भी है, नॉर्थ के भी है, हर जगह के हैं। मैं आपको नाम की फहरिस्त गिना सकती हूँ। तो मुझे जहां भी मौका मिलता है मैं कोशिश करती हूँ अपने ब्राह्मण भाई, ब्राह्मण बहनों को आगे बढ़ाऊं, जो मैं कर सकती हूँ। क्योंकि मुझे याद है इंदिरा जी के पास, मैं हमेशा ये कहती हूँ, जब 23 राज्यों के मुख्यमंत्री ब्राह्मण हुआ करते थे, तो इंदिरा जी के पास एक बार ब्राह्मण प्रतिनिधि मंडल गया और उन्होंने पूछा, आपने ब्राह्मणों के लिए क्या किया? तो इंदिरा जी ने कहा, 23 मुख्यमंत्री मैंने ब्राह्मण दिए हैं, मैंने उनको बढ़ाया, उनका काम है आगे बढ़ाना, उनका काम है आगे बढ़ाना। तो पार्टी ने हमें यहाँ लाया और हमारा काम है अब आगे बढ़ाना, दूब की सिनाल फैलाना, कहते ना दूब की सिनाल, तो वो हमारा काम है। और यकीन मानिए, हम उस समाज से आते हैं जो वसुदेव कुटुंबकम
का सही मायना जानता है। हमारा समाज एक ऐसा है कि हम अपने समाज के साथ साथ और समाज को भी लेकर चलते हैं। हम अकेले नहीं चलते कभी। अगर ब्राह्मण खड़ा हो जाता है तो 4 समाज के लोग वैसे ही उसके बगल में आके खड़े हो जाते हैं। कुछ जातियां इतना सम्मान करती हैं हमारे समाज का कि मैं प्रचार में जा रही हूँ, मुझे पता चल रहा है, चाहे ठाकुर हो, चाहे गुर्जर हो, चाहे अलग अलग बिरादरियां हो, हम ब्राह्मण जहाँ जाके खड़े होते हैं वो कहते हैं आप ब्राह्मण तो हमारे लिए पूजनीय है। ये बड़े गर्व की बात है हम लोगों के लिए, बड़े गर्व की बात है। और उससे भी गर्व की बात ये है कि मैं इस कुल की बेटी हूँ। इस बेटी को आपने इतना बढ़ाया है, मैं वहां से यहाँ अगर आई हूँ और इतनी हिम्मत जुटा रही हूँ, एक पार्टी के राष्ट्र प्रवक्ता बनकर और पार्टी के संगठन में काम कर रही हूँ, और लगातार पार्टी ने मुझे चुनाव लड़ाया और आज सांसद के टिकट पर गठबंधन में जहां कांग्रेस को 17 सीटें मिली, वहां 17 में से 5 सीटों पर ब्राह्मण लड़ रहे हैं, और उन्हें एक ब्राह्मण में से मैं भी हूँ। गाजियाबाद जैसी वीआईपी सीट पर गठबंधन ने, कांग्रेस ने, मेरी नेता प्रियंका गांधी ने, राहुल गांधी ने विश्वास जताया इस ब्राह्मण बेटी पर कि ये लड़ेगी और मजबूती से लड़ेगी। ये लेकिन मजबूती से लड़ना मेरा आप सबके बिना मुझे लगता है अधूरा रहेगा। आप सब अगर गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, हर विधानसभा निकल जाएंगे तो मैं यकीन दिलाकर कहना चाहती हूँ ये जीत मेरी नहीं होगी, आपकी होगी। बेटी को कभी खाली हाथ कोई नहीं लौटाता। आज ये बेटी अपनी झोली फैला के आपके सामने कह रही है कि मेरी इज्जत आपके हाथ में, इसे संभाले, इसे संभाले। क्योंकि शायद मैं हर घर नहीं पहुंच पाती, हर किसी से बात नहीं कर पाती, लेकिन इस मंच पे जेके गौड़ अंकल ने, पीताम्बर अंकल ने और सभी ब्राह्मण संगठनों ने, मैं सबका नाम यहाँ लूंगी तो बहुत सारे नाम है मेरे लिए, सभी सम्मानित है, किसी का नाम मैं छोड़ने की मेरी इच्छा नहीं है, लेकिन इस एक मंच पर सबको लाकर और यहाँ खड़ा कर कर मेरे लिए बहुत आसान कर दिया कि मैं अपने परिवार के आगे हाथ जोड़कर ये विनती कर पाऊं कि अपनी बहन का और अपनी बेटी का साथ दीजिए। इस गाजियाबाद की सीट पर इस बार परशुराम का परचम लहराना है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपके आशीर्वाद की प्रार्थी हूँ और आपसे बस यही कामना करके यहाँ से जाऊंगी कि मेरा परिवार मेरा साथ देगा। जय हिंद। मान के जाऊं, मान के जाऊं। भारतीय ब्राह्मण महासभा का प्रदेश का उपाध्यक्ष हूँ। धौलाना विधानसभा में कांग्रेस पार्टी ने चुनाव लड़ा। मेरा आपसे निवेदन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो आपके सभी चैनल जो मेरे सामने हैं, हमारे ब्राह्मण सभा के जितने भी संगठन हैं हमारे, आज हम सब लोगों ने बातचीत कर एक हफ्ते से हमने अपनी बात कर और सारे संगठनों को इकट्ठा किया, और जो लोग यहाँ मौजूद नहीं आए वो उनका फोन से बात आ गई है, चाहे वो लखनऊ में बैठे चाहे वो बनारस में बैठे। उत्तर प्रदेश में सभी ने संगठन जितने भी हमारे ब्राह्मण समाज के, सभी ने डॉली शर्मा को यहाँ पे समर्थन दिया है, और वो लिखित में भी हमने आपको प्रेस नोट दे दिया, और सब इकट्ठा होगा। डॉली शर्मा के फादर कहीं जाए, डॉली शर्मा कहाँ जाए, लेकिन एक एक ब्राह्मण का बच्चा एक एक गाँव में अपने घर कर जाएगा और डॉली शर्मा को लोकसभा भेजने का काम करेगा। ये हमने प्रण लिया है ब्राह्मण महासभा। डॉली शर्मा जी और उपस्थित सभी सम्मानित मेरे प्रातः स्मरणीय संध्या वंदनीय सभी विप्र बंधुओं, आज इस सम्मेलन में मैं एक बात कहना जरूर चाहूंगा, जिसको हमेशा जब भी किसी ब्राह्मण सम्मेलन में मैं जाता था तो मैं एक बात कहता था कि ये अलग अलग आपने ब्राह्मण सभाएं बना रखी हैं, तो जब हम ही एक नहीं हो पा रहे तो हम समाज को कैसे एकता प्रदान करेंगे। लेकिन आज मैं अपने हृदय के अंतरात्मा से कहता हूं कि आज वो खुशी हो रही है कि आज जेके गौड़ साहब ने
सभी को एक मंच पे बुला करके और अपनी बेटी बहन, आपकी तो पुत्री समान खुद की बहन डॉली शर्मा के लिए और भगवान परशुराम की जन्मोत्सव के मनाने के लिए आज सभी एकजुट होकर के यहाँ पर एकत्र हुए हैं। ब्राह्मण समाज ने हमेशा इस देश को ही नहीं, संसार को ही नहीं, समस्त मानव जाति को दिशा दी है। हमेशा एक उनको आगे बढ़ाने का संकल्प लिया है। समाज में फैली कुरीतियों को उन्होंने सबके सामने ला करके उसे दूर करने का इस समाज। अब राम राम की आवाज जहां तक नहीं आएगी तो फिर कैसे काम चलेगा? सभी को राम राम, जय परशुराम। सभी को नमस्कार और सभी भाइयों को मेरा प्रणाम। परशुराम जयंती जी के लिए जैसे हमने 10 मई के लिए हमने रखा, तो मेरा सबसे पहले मेरा एक छोटा सा आग्रह रहेगा कि हम होर्डिंग बोर्ड तो हम लगाएंगे, लगाने ही चाहिए, लेकिन हम लोग मुख्य चौराहों पे कटआउट लगाएं। मैं अपनी तरफ से 10 कटआउट, 10 होर्डिंग, चाहे आप अभी मेरा नाम लिख दीजिए। और लेकिन एक भाई ने सजेशन किया था कि एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बननी चाहिए और वो सारे के सारे जितने भी अधिकार है उनके पास रहे। जैसे मेरे को 10 होर्डिंग लगवाने हैं तो मैं उस कोऑर्डिनेशन कमेटी को गॉड अंकल जी को बताऊं, वो लोग तय करें कि उसका कंटेंट कैसे बन रहा है, जिससे उससे जो पूरा कंट्रोल है वो बना रहे। उसका संदेश बहुत अच्छा जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं अपनी तरफ से कुछ भी लगा लूं, केवल परशुराम जी, भगवान परशुराम जी का फोटो लगा दूं, मैं अपना फोटो बहुत बड़ा लगा लूं। उसका जो बोर्ड का जो पूरा एक प्रोटोकॉल है, वो प्रोटोकॉल निश्चित होना चाहिए किसी भी हालत में, जिससे संदेश बहुत अच्छा जाए। दूसरी बात मैं बोलना चाहूंगा, ये तो मेरा सजेशन है और मैं बिल्कुल पूरी तरीके से 10 मई के कार्यक्रम के लिए पूरी तरीके से तैयार हूँ। हर दिन आप मेरा जैसा मुझसे आप सहयोग चाहिए, जैसे मेरे, और केवल सहयोग केवल पैसे से या वैसे नहीं होता, श्रम से सहयोग। आपको जितना मेरा श्रम चाहिए मैं उसके लिए उपलब्ध हूँ। मेरी पूरी टीम, जितने भी मेरे पास टीम है, वो सारी मेरी को आपके साथ उपलब्ध रहेगी। धन्यवाद। एक छोटा सा सजेशन और देना चाहूंगा। जैसे हम लोग सभी अपने स्तर पर चुनाव में मदद करने का सोच रहे हैं, हमें सबसे पहले ये जरूर समझना पड़ेगा हमारी ताकत क्या है। हमारी ताकत सकारात्मकता और विमर्श है। तो मुझे लगता है कि हमें अभी से सब साथी कर भी रहे हैं। देखिए, सकारात्मकता विमर्श का ही कारण है कि इतना अच्छा कार्यक्रम हो रहा है। मैं तो बहुत खुश हूँ कि ऐसे कार्यक्रम हो गए। अभी भी कुछ छोटे छोटे कार्यक्रमों की और आवश्यकता है। तो मुझे लगता है हम सभी को बातें करनी चाहिए, सकारात्मकता और विमर्श। मुझे लगता है ये मेरी ताकत है। हम 2 आदमी से बात करते हैं, 2 आदमी 4 आदमी से बात करते हैं, तो उसके रिजल्ट अच्छे आते हैं और पॉजिटिविटी फैलती है। तो सबको नमस्कार, सबको राम राम। और अंकल जी, मैं पूरी तरह धन्यवाद। जो ब्राह्मण बिरादरी है उससे हमारी बहन डॉली शर्मा हमारे बीच में है, तो हमारे समाज को चाहिए कि और सब चीजों को बढ़ा करके, यदि मतभेद भी है तो मतभेद भी है, सब चीजों को बढ़ा के डॉली शर्मा को अपने पूरे सामर्थ्य से, तन से, मन से, धन से, मैं गन की बात नहीं करूंगा, जरूरत पड़ती है तो हम भी परशुराम मैसेज है, हर्षाधारी हैं हर तरीके से। तो कहने का मतलब यह है कि अपने समाज के हर व्यक्ति को ये ठान ले कि हमारी जो बहन है डॉली, उसको चुनाव जिताना है और भारी बहुमत से जिताना है। और समीकरण बन रहे हैं। जब 2004 में हमारे सुरेंद्र प्रकाश गोयल जी कांग्रेस की टिकट पे चुनाव लड़े थे, तो उन्होंने 3 बार के सांसद रमेश चंद्र तोमर जी को हराया था। अब वो ही पुनरावृत्ति दोबारा होने जा रही है। बहुत लंबा समय हो गया है और इस को हमारा समाज जो है बहुत अग्रणी भूमिका में इसको निभाए। मैं किसी अदर बिरादरी की बात नहीं करूंगा और ये बहुत सुनहरी मौका है, इस मौके को हाथ से जाने ना दें। डॉली हमारे बीच की है, स्थानीय है, जब चाहो जब जाके उनको मिल लो, हर तरीके से कार्य कराने में सक्षम है और हमारे ब्राह्मण समाज की लड़की है, हमारी बहन है, हमारी बेटी है। बस सबसे हाथ जोड़ विनती करूंगा, इस बार ठान लो कि डॉली शर्मा को जिताना है और लोकसभा से जिताना है। कोई भावना से